मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। तो एक बार फिर से आप लोग को मेरे YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कोण से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। पिछले कोण से संबंधित कंसेप्ट को पूरा का पूरा मैंने क्लियर किया हुआ है। बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस पर फोकस करना है। नाम कब चेंज होगा, नाम कब चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर चलना है। कुछ नहीं करना है। जहां 180 को आधार बनाएंगे, जहां 360 डिग्री को आधार बनाएंगे तो वहां नाम नहीं चेंज होता है, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस हम इस निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार देंगे, ठीक है। यदि आप आधार 90 डिग्री को बनाते हैं, 270 डिग्री को बनाते हैं, तो आपको प्लस माइनस का सिंबल ध्यान देना पड़ेगा, साथ साथ में नाम बदल जाएगा, ठीक है। आइए दो तीन चार क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए कि मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मैंने लिखा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो बताइए इस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? जो इच्छा करे वो लिख लीजिए। आधार आप 90 बना लीजिए, आधार आप 180 बना लीजिए, आधार 270 बना लीजिए, आधार 360 डिग्री बना लीजिए। जो इच्छा करे वो आधार आप बनाइए। आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। साइन 120 डिग्री है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बोलिएगा। लिखा जा सकता है। 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? साइन 120 डिग्री। और आपको याद होगा कि हमने बताया है कि यदि 180 डिग्री लग गया तो नाम चेंज नहीं होगा। ये साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। ये 60 डिग्री है तो यहां पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब ये बताइए साइन 120 डिग्री यह कहां पर है बताइए? तो यह 90 से अधिक है, 180 से कम है। क्या है? यह 90 से अधिक है, 180 से कम है। 90 से अधिक, 180 से कम। ध्यान से देखिएगा, इसको हमेशा आपको पैटर्न को माइंड में सेट करना है, ठीक है। ये कितना है? 270 डिग्री और ये कितना है? 360 डिग्री। तो 90 से अधिक, 180 से डिग्री कम। तो यह कौन से तल में है? यह कोण 120 डिग्री दूसरे कोऑर्डिनेट में है। और दूसरे कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैंने आपको लिख कर बता दिया, अब आपको समझना होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आ गया। साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है? √3/2, √3/2। अर्थात साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा? √3/2। तो आपको यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट को लिख कर चलिए। क्या लिखा आपने? कि साइन 60 अंश और साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, √3/2। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अभी मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने सवाल किया साइन 120 डिग्री का कोण निकाल लिया। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप निकालिए कॉस 120 डिग्री, ठीक है। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दीजिए। क्या दिक्कत है भाई? 90 30 कितना होगा? 120। और आप जानते हैं कि 90 लग गया है तो यह काश बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन। और यह क्या आ जाएगा? साइन
30 डिग्री। अब देखिए यह कहां से 120 डिग्री कहां पर होता है बताइए, 90 से अधिक है, 180 से कम है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट में है, दूसरे निर्देशांक ज्यामिति में है। और दूसरे निर्देशांक ज्यामिति में साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यानी कोस क्या होगा, निगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। और आप जानते हैं कि साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, -1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अर्थात काश 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2। यानी कि आप सीख का गए काश 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, काश 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो जो पेयर है ना उनको बनाकर रखना, ये 60 का 2 गुना होता है, ये 60 का 2 गुना होता है, ठीक है। इससे पहले आपने क्या लिखा था, साइन 60 डिग्री हो या साइन 120 डिग्री हो, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, √3/2। यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है, लेकिन यह पॉजिटिव है, यह क्या है, निगेटिव है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो आइए, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आइए बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका इच्छा करे तो आप कहां से 180 - 60 डिग्री लिख सकते हैं, आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, सर कोण कैसे निकाले जाते हैं। लीजिए भाई, कोण एकदम आसानी तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आइए आप ये बताइए, हम लिख दें यहां पर काश 225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं काश, देखिए आपको सुविधा में बता रहा हूं कि 225 डिग्री का आधार या तो आप 90 लीजिए, या तो 180 लीजिए, या तो 270 लीजिए, या तो 360 डिग्री लीजिए। लेकिन आप ऐसा वैल्यू लीजिए, ऐसा आधार को आप बनाइए जो इसके बहुत ही करीब हो, ताकि कैलकुलेशन हमें कम करना पड़े, ठीक है। 270 नहीं ले सकते क्योंकि 270 इससे ज्यादा है। ये 180 बनाइए क्योंकि 180 से कुछ ज्यादा है। ये 180 डिग्री प्लस कितना जोड़ देंगे बताइए, 30 डिग्री, बोलिएगा 30 डिग्री नहीं, ठीक है। 225 में से 180 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 12 60 45 डिग्री, ठीक है। सॉरी यहां पर क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब आप ये बताइए, ये कहां से 180 लग गया, चाहे इसमें जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, नाम बदलने वाला नहीं है, कहां से तो कहां से ही रहेगा। ये क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। और ये बताइए कहां से 225 डिग्री है, कहां से 225 डिग्री कहां पर है, यह 180 से अधिक है, 270 से कम है, यानी तीसरे निर्देशांक ज्यामिति में। और तीसरे निर्देशांक ज्यामिति में tan cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी cos से निगेटिव होगा, तो यहां पर हम निगेटिव सिंबल लगा देंगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2। इसका आ गया, इसका वैल्यू आ गया, देखिए क्या आ गया, देख सकते हैं क्या आ गया, -1/√2। तो इस तरह से ये वैल्यू सब निकाले जाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए और भी हम लेते हैं, और भी बहुत सारे वैल्यू हम लोग लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया tan हमने लिया 570 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, 570 डिग्री वैल्यू। तो इसको आप लिखेंगे tan, देखिए 570 है, 570 मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे आएंगे, फिर यहां पर 360 डिग्री बनेगा, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर से 360 डिग्री बनेगा, यानी 0 से चलकर 360 डिग्री घूमते तो फिर वही स्थान पर यदि आप पहुंच जाते हैं तो 360 डिग्री के मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट होता है, तो वैल्यू खत्म हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। आप देखिए कि यह 360 डिग्री से अधिक है, तो आप इसको लिखेंगे tan
360 डिग्री प्लस 570 है, तो एक बार माइनस कर लीजिए, देखिए कितना होता है। 360 डिग्री को माइनस कर लेंगे, 0 1 और ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री। यहाँ पर कितना आ जाएगा 210 डिग्री। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, tan 360 डिग्री या पूरा पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब सीधे tan कितना आ जाएगा 210 डिग्री। अब इस 210 डिग्री को तोड़ना है। क्या इस tan को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस कितना जोड़ दें बताइए, 30 डिग्री जोड़ देते हैं, 30 डिग्री। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 8 3 11 को 1 1 2 210 डिग्री। और आप जानते हैं कि tan 180 है तो नाम बदलेगा नहीं, tan ही रहेगा। tan कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। लेकिन tan 280 डिग्री 210 डिग्री कहाँ पर स्थित होता है जरा बताइए। tan 210 डिग्री कहाँ पर, यह 90 से अधिक है, यह 180 से अधिक है और 270 से कम है तीसरे में। और तीसरे में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यह पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देते हैं। और आप जानते हैं tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/√3। इसका मतलब कि tan 570 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देख लीजिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, मैं कुछ फैक्ट लिखूंगा, उसको भी सोच समझ कर चलना है। मैंने लिखा यहाँ पर साइन माइनस थीटा, मैंने यहाँ पर लिखा कॉस माइनस थीटा, मैंने यहाँ पर लिखा टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस निकल जाएगा, सीधा सा रखिए कि माइनस निकल जाएगा तो लिखेंगे माइनस थीटा। यह कोस माइनस को उड़ा देता है, उड़ाने का मतलब खा गया, खाने का मतलब प्लस बन जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे टैन माइनस टैन थीटा, इसको लिखेंगे माइनस कॉट थीटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा, इसको आप लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कि मैंने एंगल पर माइनस 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 लगाया है, तो यहाँ पर साइन भी माइनस है, टैन भी माइनस है, कोट भी माइनस है, कोसेक भी माइनस है, सेक माइनस नहीं है, कोस माइनस नहीं है। इसका मतलब कि जब एंगल के पास में यदि निगेटिव चिन्ह लगा हो तो वह कास और सेक में पॉजिटिव हो जाता है, बाकी माइनस का माइनस सभी रहते हैं। साइन भी माइनस में रहेगा, टैन भी माइनस में रहेगा, कोट भी माइनस में रहेगा, कोसेक भी माइनस में रहेगा, ठीक है। तो जब भी एंगल ऋणात्मक में होगा तो वह पॉजिटिव हो जाता है, कब, वह कास, और कास का उल्टा क्या होता है सेक में। याद करने का बेस्ट तरीका, मैं बार बार रेसिप्रोकल को याद दिला रहा हूं कि इनवर्स मेथड क्या होता है, इसको बारीकी से दिमाग में सेव कर लीजिए, ठीक है। ये कभी कभी सवाल ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए कास मैंने लिखा माइनस 870 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो कास माइनस 870 डिग्री है तो कोस माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा पॉजिटिव, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं कास 870 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे कास 360 डिग्री। या यहां पर एक चीज और ध्यान में रखकर चलिएगा, कभी भी एंगल 360 डिग्री से बड़ा होगा तो हम इसको आधार बनाएंगे, कभी भी 360 डिग्री से अधिक होगा
यानी कि इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा, कभी भी एंगल 720 डिग्री से अधिक होगा तो इसको आधार बनाएंगे। ठीक है, कभी भी एंगल 1080 डिग्री से अधिक होगा तो हम आधार इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 360 एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री पूरा वहीं पर आप आ जाएंगे। 720 डिग्री का मतलब होता है कि 2 बार आप चक्कर लगाएंगे, तो 2 बार चक्कर लगाने का मतलब फिर से वहीं पर आप चले आए हैं। देख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं। बोलिए, 0 से चलेंगे तो 90 90 90 90, 360 डिग्री यहां पर आने के बाद हुआ है, तो एक चक्कर में 360 डिग्री, फिर दूसरे चक्कर में 360 360 360 कितना होगा बताइए, 720 डिग्री। ठीक है, तो जब आपको लगेगा कि 360 डिग्री से अधिक है तो इसको बेस बनाएंगे, आपको लगेगा कि 720 डिग्री से अधिक है तो इसको आधार बनाएंगे, आपको ये लगता है कि कोण 1080 डिग्री से अधिक है तो आपको इसको बेस बनाना है। राइट, ये देखिए 870 डिग्री है, यह 720 डिग्री से अधिक है तो यहां पर लिखेंगे कास 720 डिग्री प्लस, इसको क्या लिख देंगे बताइए, इसमें से 0 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और यहां पर कितना आ जाएगा 1, ये आपका आ गया। कास कितना हो गया 720 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। अब जब कास 720 डिग्री लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ यह खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यह खत्म हो गया, तो फिर क्या आएगा कास कितना 150 डिग्री। अब इसको लिखना है, आप इच्छा आप जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो। कास 90 प्लस कितना आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। बोलिएगा, एक बार ध्यान से समझिए तो कोण निकालता हूं। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब इसको निकालते हैं। तो बताइए, काश 90 प्लस 60, आप जानते हैं कि 90 बन गया, यहां पर आधार 90 होगा तो ये काश बदल जाएगा। जब काश बदलेगा तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब बताइए, अब 870 डिग्री को चेंज कर दिया है 150 में, काश 150 कहां पर स्थित है, तो काश 150 90 से अधिक और 180 से कम है, यानी कि दूसरे निर्देशांक ज्यामिति में स्थित है। अब उसमें क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और साइन ये साइन कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ये क्या है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, ये क्या है कॉस, कॉस है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पर लगाएंगे। और साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है जरा बताइए, √3/2, यानी कि माइनस √3/2, यानी कि काश 870 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2 होगा। देख लीजिए, तो आइए उम्मीद करते हैं कि आप एंगल भी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक सवाल लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने लिखा यदि, मैंने यहां पर लिखा यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू यक्स, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आइए सवाल को आपने क्या देखा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू यक्स, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ये लिखा जा सकता है सेक थीटा माइनस tan थीटा
एक लिखा जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू 1। क्या इसको हम ऐसे लिख दें क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1 में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू क्या दिया है, यक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे यक्स, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1 में यक्स। यह हमारा क्या है, दूसरा समीकरण, और यह हमारा क्या है, पहला समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर एडिंग सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू यक्स, सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1/x। ठीक है, और अब जानते हैं कि दो समीकरण को किस तरह से जोड़ा और घटाया जाता है। तो यहां से यदि आप जोड़ देते हैं तो tan से tan कट जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, रिजल्ट क्या आएगा, सेक थीटा यक्स प्लस 1/x, यक्स प्लस 1/x। तो सेक थीटा इजकल टू x का स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, नीचे x होगा, 2 नीचे चला जाएगा तो 2x, यानी कि आपका प्रश्न क्या था, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो एक सेक थीटा का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x। नोट कर लीजिए। सॉरी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, तो मैं अब मिटा देता हूं इसको। बताइएगा जरा, सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, सेक थीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। सेक का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, बोलिएगा। साइन थीटा यदि निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, या tan थीटा निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मान लीजिए यह समकोण त्रिभुज है और सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। कर्ण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आधार कितना है 2x, तो ये वैल्यू कितना होगा बताइएगा, इसका स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आपका साइड आ जाएगा ABC। तो यहाँ पर AB यानी कि लंब है तो लंब निकल कर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ प्लस 1 और प्लस 2x² माइनस ये क्या हो जाएगा 4x² इक्वल टू क्या आ गया AB। x² प्लस 1 बताइए, ये माइनस कितना आ जाएगा बताइए, यहां पर -2x²। ठीक है, ये कहीं लगता है कैलकुलेशन हमने मिस्टेक किया है। ठीक है, कैलकुलेशन हमने मिस्टेक किया है,
खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं ये समझाना चाहता हूं कि कहीं भी यदि आप, अभी मैं इसको निकालूंगा, कभी भी आप इसको देख लेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में यक्स है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में यक्स है, तो निश्चित ही आपका जो कि वैल्यू क्या आएगा, मैं फिर से इसको लिखता हूं, ठीक है। यदि आप लिखते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो डायरेक्ट आपके मन में ये भी बनना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक बटा में एक्स, ठीक है। या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो आपसे पूछेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो इसका उल्टा एक बटा में पी, एक बटा में पी, एक बटा में पी। तो जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस किया हुआ है, तो यदि माइनस देगा तो प्लस आपको लगाना होगा, और यदि प्लस देगा तो माइनस को समझना होगा, ठीक है। आइए अब देखिए मैं क्या इससे फाइंड करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को मैं मिटा देता हूं। हमने सवाल ये लिखा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। एक तो ये तरीका है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि एक तो ये तरीका है कि सीक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है 4। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, सीक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 1/4। जिस तरह से मैंने किया, यदि इसको आप हल करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगा सेक थीटा का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा का क्या होगा, मान मिलेगा। मान क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा 4 के पावर में स्क्वायर प्लस 1, 2 गुणते 4। बताइए यहाँ पर x था तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2x था, x की जगह पे 4 है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यदि कंपटीशन में बैठना है ना तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। कुछ माइंड में लेकर चलना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट वार करिए, यदि यह 4 है, x की जगह पे 4 है, तो सेक थीटा बराबर, आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ये देखिए 4 है, x की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो बताइए यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, x का जगह पे यदि 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 1, या 4 रखेंगे तो 4 का 2 गुना कितना होगा 8, अर्थात कितना आ गया 17/8। एक समकोण त्रिभुज होता है, मान लीजिए यदि आप यहाँ से मेजरमेंट करते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे के आधार। यह कर्ण है और ये क्या है, आधार है। और आपको ट्रिपलेट मालूम है, 8, 15 और क्या होता है 17, 8, 15 और 17, यानी कि ये 17 या 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15। अब आपका वैल्यू पूछा है कोसेक थीटा, तो निकाल दीजिए कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा के लंब, कितना आ जाएगा 17/15, कितना आ जाएगा 17/15, ठीक है, 17/15। बोलिए। तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, ठीक है, कि आपको यदि वैल्यू दे, यदि आपको यह प्रश्न पूछे
कि सीक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू एक्स है, तो डायरेक्ट सीक थीटा इजकल टू क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यदि कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 2x बटे के एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यदि कोसिक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सीधा सा निकलेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, बोलिए। यहाँ पर सेक थीटा और ये tan थीटा, x की जगह पे क्या है 4, कोसेक थीटा ये, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर 1 क्या होगा 16, 16 1 क्या होगा 17, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में से 1 जाएगा कितना होगा 15। तो कोसेक थीटा का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था। देखिए, तो कुछ वैल्यू आपको याद करके चलना होगा, समझना होगा, देखना होगा, ठीक है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। बोलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे ये कहा, ठीक है, कि यदि कोसेक थीटा प्लस या आप इसको ऐसे कर लीजिए, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इजकल टू, मान लीजिए कि मैंने लिखा P, ठीक है, P, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉट थीटा कर देते हैं, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताइए यह है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइएगा जरा, इसको आप लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन से आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। ठीक है, ये लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। कोट स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा गुणे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इजकल टू 1। और देखिए प्लस दिया है तो इसका वैल्यू निकालना है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इजकल टू, इसको लिखेंगे 1 बटा में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसके जगह पे क्या रख देंगे P, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 1 बटा के P। समीकरण यह 2 हो गया और यह समीकरण क्या है 1। दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे, माइनस कोट, ये कोट क्या हो जाएगा कैंसिल, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इजकल टू P प्लस 1 अपान P, P स्क्वायर प्लस 1, P स्क्वायर प्लस 1 अपान P, अर्थात कोसेक थीटा इजकल टू P स्क्वायर प्लस 1 अपान 2P। क्या आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 अपान 2P। ठीक है, हमें निकालना है कोट थीटा की वैल्यू। ठीक है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जरा बताइए, यह कर्ण बटे के क्या होता है लंब। तो समकोण त्रिभुज बना के कर्ण बटा के लंब हम लिखेंगे। ठीक है,
जब कोण बटा के लंब लिखेंगे तो हमें आधार निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? आधार। ठीक है, आइए मैं यहां से मिटा देता हूं। आइए, कोसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। यदि आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा के लंब। तो यह कोण होता है और यह क्या होता है? लंब। यह क्या होता है? लंब। यह क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। राइट। अब आइए, अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर में कोण का स्क्वायर। तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मान लेते हैं यह ए बी सी, तो क्या लिखेंगे? बी सी का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो लिखेंगे p के पावर में 4 प्लस 1 2p स्क्वायर bc का स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर। 4p का स्क्वायर, 4p इधर चला जाएगा। ठीक है, तो p के पावर में 4 प्लस 1 2p स्क्वायर माइनस 4p का स्क्वायर इक्वल टू bc का स्क्वायर। bc का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? p के पावर में 4 प्लस 1 माइनस 4p में से 2p निकल जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा आपका, माइनस 2p का स्क्वायर, माइनस 2p का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में bc का स्क्वायर। आप इसको लिख लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं क्या? जरा बताइएगा ध्यान से। इसको आप सर लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह क्या है? bc का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आएगा? p स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है? bc। bc क्या है? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1। अब आपसे क्या पूछा है? कोट थीटा। तो बताइए कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के लंब। आधार कितना है? p स्क्वायर माइनस 1 बटा में कितना? 2p। बटा में कितना? 2p। देख लीजिए 2p। तो कभी कभी ये डायरेक्ट सवाल ये p वाला पूछा जाता है, कभी यहाँ पर x, कभी यहाँ पर यम लिखकर पूछा जाता है। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट इसको देखकर आप ये पूरा वैल्यू याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको समय नहीं है इतना फाइंड करने के लिए। ठीक है, इतना आपको समय नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये दे दे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू, मान लीजिए कि हमने लिखा 5, क्या लिख दिया? 5, और आपसे पूछे कि जरा बताना कोसेक थीटा क्या होगा, तो क्या होगा? p स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2p। p का मान क्या दिया है? 5। 5 पचे 25 से क्या होगा? 26, और 5 का 2 गुना कितना होगा? 10। ये कोसेक थीटा का। यदि आपसे पूछे कोट थीटा क्या होगा, तो p स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2p। तो कोसेक थीटा का प्लस होता है और कोट में क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाए कितना? 24 बटे में 5 का 2 गुना कितना? 10। ये इसका फायदा यही है, बस पहचानने का तरीका यदि आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। अन्यथा आप लगाएंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे, गुणागणित करेंगे, समय बीत जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि कहां से आता है। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं
यदि कोट थीटा है, कोसेक थीटा है, जरा बताइएगा। कोसेक थीटा है और आप आपसे पूछ देंगे कि साइन थीटा क्या होगा, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2p/p²+1। हम आपसे पूछ देंगे कि tan थीटा बताओ क्या होगा, तो कोट का उल्टा tan थीटा होगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा 2p/p²-1। देख सकते हैं कहीं से कोई वैल्यू गलत नहीं है, इस बात को एहसास कर लीजिएगा, कहीं से कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सर कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एकदम शिद्दत से दिल लगा के मन से देखने का प्रयास करिएगा, वीडियो को हमेशा अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। हर एक टीचर अपने आप में 100% देने का प्रयास करता है। ठीक है, हर एक टीचरों में कहीं ना कहीं कमियां हो जाती है, तो यदि मुझसे कहीं भी कमियां भी हो जाती होंगी तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आई होप यदि आज क्लास का पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या करना आप समझ गए होंगे, शेयर कर दिया करिएगा, बच्चों को बता दिया करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।